तो लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले कल तक तो इस एक दमड़ी नहीं छूट रही थी, 1 रुपया नहीं छूट रहा था, और आज ये वैराग्यवान होने का नाटक कर रहा है। तो सब उसको अपमानित करने लगे। तब ये सोचे कि जाने दो, इनका स्वभाव है, करने दो। अपमानित कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोले। लोगों ने कहा हम अपमानित कर रहे हैं फिर भी ये दुखी नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, लोगों को दूसरों को दुखी देखने में बड़ा आनंद आता है। ये दुखी क्यों नहीं हो रहा? तो लोगों ने क्या किया पता है? उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए, फिर भी कुछ नहीं बोला। भागवत में वर्णन आता है कि लोगों ने उसके ऊपर थूकना शुरू कर दिया, मलमूत्र करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं बोले कुछ। तितिक्षु ब्राह्मण के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ महाराज। और जब इसके मन में बहुत ज्यादा दुख होता तो तब ये गीत गाता। तितिक्षु ब्राह्मण का गीत है, उसमें पढ़ना कभी भागवत में। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। जब ज्यादा दुखी होता तो वो गीत गाता, और गीत गाने में क्या कहता मालूम है? नायम जनों में सुख दुख, हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ये सुख दुख देने वाला सामने वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छा कभी आपने ध्यान दिया, अगर आप सुखी नहीं होना चाहो तो आपको कोई सुखी कर सकता है? ऐसे ही अगर आप दुखी ना होना चाहो तो आपको कोई दुखी कर सकता है? नायम जनों में सुख दुख हेतु। किसी से आप दुखी हो रहे हो ना, वो माध्यम भरे। आप सोचते हो कि सामने वाले ने दुखी किया, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है ना, दुखी तुम खुद हो रहे हो। सामने वाले की क्या हैसियत है सुखी दुखी करने की? अच्छा तो व्यक्ति दोषी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सामने वाले ने आपको गाली दी, हाँ, आप ही को क्यों दी, दूसरे को क्यों नहीं दी? ये तो सोचा ही नहीं। सोचो, विचार करो। अच्छा आप कहो हम पत्नी के कारण दुखी हैं, तो वो पत्नी आपकी ही क्यों बनी, किसी और की क्यों नहीं बनी? आप कहो बेटे के कारण दुखी है, वो बेटा आप ही के घर में क्यों आया, किसी और के घर में क्यों नहीं गया? सोचो। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी संयोग हैं ये सब कर्म के कारण? अच्छा तो हमारा कर्म ही इनके रूप में हमको फल देने के लिए आया, ऐसा है? लेकिन ये जो तितिक्षु ब्राह्मण ये थोड़ा ऊंची बात कहता है। बोले चाहे कर्म हो, चाहे देवता हो, चाहे ग्रह हो, चाहे समय हो, ये सब के सब परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं दुखी और होने की, सुखी होने की, लेकिन ये सुखी दुखी आपको कर नहीं सकते। आपको सुखी दुखी होने का नियंत्रण पावर आपके हाथ में है। बात आ रही समझ? चाहे सुख की परिस्थिति हो, चाहे दुख की परिस्थिति हो, सुखी होना है कि नहीं होना है, दुखी होना है कि नहीं होना है, मनुष्य इस विषय में संपूर्णतया स्वतंत्र है। आप दुखी नहीं होना चाहो, सारी प्रकृति आपके विरुद्ध हो जाए, आप दुखी नहीं हो सकते। क्यों? मनः परम कारणमामनन्ति। बोले अगर आपका मन चाहे सुखी होना तो दुख में भी नाच लेता है, ये बड़ा विचित्र है। और मन अगर दुखी होना चाहे तो कितनी भी परिस्थितियां सुखी होने की हो, वो उदासी बैठा। अच्छा आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन आप कमरे में उदास बैठे हो, मन नहीं लग रहा है। अरे भाई अब मन कैसे लगे? आप कहते हो घर में सब ठीक है, भोजन भी ठीक बना है और व्यवस्थाएं भी घर में ठीक ठाक हैं, सारी सुविधाएं भी हैं, आप उदास बैठे हो। किसी ने पूछ लिया भैया हुआ क्या? बोले कुछ मन नहीं लग रहा है। तो कल तक आप कह रहे थे कि सुख होता है साधनों से, परिवार से, समाज से, अभी तो किसी ने कुछ किया नहीं ना। बोले नहीं,
फिर तुम दुखी क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा? इसका मतलब है सुख दुख। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आपने देखी होंगी कि बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन मन में अगर समझ आ गई तो वो दुखी नहीं होता, प्रसन्न है। किसी ने पूछ लिया आप तो बड़े परेशान हो लेकिन फिर भी प्रसन्न हो, बोले ये तो सब नाटक चलता रहता है, हम क्यों दुखी हो। तो हमने सुना कि एक सेठ जी थे, वो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और किसी ने, और रोज टहलते थे वो और एक गति से टहलते थे, और किसी ने कहा कि आपके घर में आग लग गई है। तो सेठ जी फिर भी आराम आराम से जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि घर में आग लग गई, तुम आराम आराम से जा रहे हो। तो सेठ जी ने कहा घर में आग लगने से हम अपनी चाल थोड़ी बदल देंगे, हमारा स्वभाव यही रहेगा, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम नहीं बदल सकते। संसार की परिस्थितियों से अपने मन को कभी मत बदलो। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला संसार चक्र मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तये। कंस अगर सज्जन होता तो वो उसके मन में ये विचार आने चाहिए थे कि हम देवकी को क्यों दोष दे रहे हैं। अच्छा, मैं खंबात है ना, खंबात है, वहां कथा कर रहा था बहुत पहले 2001 में। तो एक माता जी ने कहा स्वामी जी हमको गुस्सा बहुत आता, क्रोध। तो मैं कुछ बोलने वाला था, तब तक बोले नहीं, कोई गलत करता है तभी गुस्सा आता। तो मैंने कहा सही बात पर भी गुस्सा करना चाहती हो क्या? अरे गलत बात पर ही किसी को गुस्सा आता है, सही बात पर गुस्सा किसको आता है भाई? बोले नहीं मैं बता रही हूं, कोई गलत करता है तो हमसे सहन नहीं होता, हमसे बहुत गुस्सा आता। छोटा था मैं उस वक्त। तो मैंने कहा माता जी सही बोल रही हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ। कहने लगी क्या? मैंने कहा जीवन में तुम कभी गलती करती हो कि नहीं? तो उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। कहने लगी मतलब? हमने कहा आपने अभी कहा कि हमको गलत बात पर गुस्सा आता है, कोई गलती करता है हमसे सहन नहीं होता, तो जीवन में आप कभी गलती करती हो कि नहीं? तो कहती नहीं महाराज हम भी करते ही होंगे, हमसे भी गलती होती होगी। तो मैंने कहा जब आपसे गलती होती है तब आप अपने ऊपर गुस्सा करते हो कि नहीं? अब उनका तो विषय ही बदल गया। तो कहती बोले महाराज अपने ऊपर गुस्सा कौन करता है? तो मैंने कहा फिर ये कहना छोड़ो कि हम गलती पर गुस्सा करते हैं। अगर आप गलती पर गुस्सा करते होते तो आपको अपनी गलती पर भी गुस्सा आना चाहिए। तो कहने लगी मतलब? हमने का मतलब यह है कि जब सामने वाला गलती करते हुए आपको दिखाई पड़े और आपको लगे इसने गलत किया है और आपको गुस्सा आए, तब आप थोड़ी देर के लिए परिस्थितियां बदल दो। बोले क्या? जिसने गलती की है उस जगह पर आप खड़े हो जाओ और अपनी जगह पर उसको खड़ा करो और फिर सोचो कि वो आपको बोलेगा तो कैसा लगेगा। उसका तो दिमाग ही चकरा गया। बोले आपने तो पूरी कहानी घुमा दी। मैंने कहा देखो विवेक यही है, विचार यही है। अगर आप ऐसा विचार करने में समर्थ हो गए तो क्रोध से बच सकते हो, नहीं तो अच्छा। बोले नहीं महाराज हम तो ये सोच रहे थे आप कोई मंत्र दे दोगे हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। हमने कहा मंत्रों से गुस्सा खत्म नहीं होता, विवेक से गुस्सा खत्म होता है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं मंत्र भी नहीं मिले, बोले महाराज चुटकी बजा दें बस हमारा क्रोध खत्म हो जाए। हम दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते। कंस ने कहा, कंस दुष्ट है ना, तुरंत रथ को रोक दिया, केश पकड़ करके देवकी को खींचा, तलवार निकाली। वसुदेव जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, विवाह करके ले जा रहे हैं और ये तो हमारी पत्नी को आज ही समाप्त कर देगा। बड़े धर्मात्मा है। भोजेंद्र भोज कुल कीर्त करस्त्वमेव भौमादिमा गद बकासुरवत्सवाणे श्लाघ्या गुणास्तव युधि प्रतियोद्धु कामैः
सत्वं कथं तु भगिनीमसि नात्र हन्या। और सबसे दुखद परिस्थिति हमको देखने में ये लगती है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति जब आ जाए सज्जन पुरुष को किसी दुष्ट के सामने हाथ जोड़ने पड़े। कंस जैसा राक्षस, और हाथ कौन जोड़ रहा है? वसुदेव जैसे महात्मा। हे भोजराज, आप इस वंश के यश बढ़ाने वाले व्यक्ति, आपके द्वारा ये अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। और हमने सुना है कि जिस समय पर बकासुर की बहन पूतना, बकासुर को आपने मार दिया, उसमें पूतना आपसे लड़ने के लिए, बकासुर को आपने पराजित कर दिया, तो पूतना आपसे लड़ने के लिए आई, तो आपने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम इससे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्त्री के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते। आपने ही कहा था, और आपने पूतना को बहन बना लिया था, बकासुर को भाई बना लिया था पूतना के कारण। और आज आप अपनी बहन के ऊपर तलवार चलाना चाहते। तब आपने एक राक्षसी को माफ कर दिया कि हम स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, और आज आप अपनी ही बात से, अपने ही सिद्धांत से पलट करके और अपनी बहन को समाप्त करना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं, आपके लिए उचित नहीं। मेरे भाई, अगर नीति की बात कंस समझ लेता तो वो राक्षसी कैसा होता? उसने कहा नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया वो छोड़ो, आज भी इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसका 8वां गर्भ मेरा काल है, और जब मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा तो मेरा 8वां गर्भ कहां से आएगा? 8वां गर्भ नहीं आएगा तो फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा, और मैं अमर होना चाहता हूं। ये अमर होने की बड़ी लालसा लोगों में लगी रहती है। शास्त्र का सिद्धांत जो लोग नहीं जानते वे ही ऐसी चेष्टा करते हैं। शास्त्र का सिद्धांत क्या है? जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये शास्त्र का सिद्धांत है। कुछ भी कर लो, अमर नहीं हो सकते। लेकिन ये कहता बोले नहीं मैं तो हूं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज एक बात सोचो, एक तो ये बहन है, दूसरे स्त्री है, तीसरे नव विवाहिता है, अभी अभी विवाह होकर के आया, हर दृष्टि से ये अवध्य है, इसको मत मारो। फिर भी आपको भय है, तो भय आपको अपनी बहन से नहीं होना चाहिए, भय आपको पुत्रों से होना चाहिए। और मैं वचन देता हूं कि इसकी जितनी संतान होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा, आप मार डालो। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, कंस जानता था। देखो धर्म ने बचा लिया। अगर सत्य का आचरण वसुदेव नहीं कर रहे होते तो आज देवकी की रक्षा नहीं होती। देखो जीवन में कभी न कभी धर्म ऐसी जगह पर काम आता है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में कभी भी संकट के समय पर अगर आपकी रक्षा करने की कोई व्यवस्था बन जाए तो समझ लेना जीवन में आपने कोई न कोई धर्म का आचरण जरूर किया होगा जिसने आपको बचा लिया। इसलिए धर्म का आचरण करते रहना चाहिए, जाने अनजाने वो रक्षा कवच बन करके आ जाता है। देखो आज कंस किसी भी स्थिति में देवकी को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन वसुदेव के सत्य के आचरण ने आज देवकी की रक्षा कर लिया। जैसे ही कहा कि इसकी संतान को हम तुम्हारे पास लेकर के आ जाएंगे, कंस को लगा कि ये तो झूठ नहीं बोलते, सत्य बोल रहे हैं, और सत्य बोल रहे हैं तो ये लेके जरूर आएंगे, तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। छोड़ दिया, बोले ठीक है जाओ। लेकिन था तो दुष्टी, उसने अत्याचार कर दिया महाराज। और समय आने पर क्रमशः उसने 6 बच्चों का संहार किया। भगवान की प्रेरणा से बलराम जी जो 7वें गर्भ था वो भगवान की माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। अनंत देव के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, बलराम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। और इधर भगवान स्वयं साक्षात पहले वसुदेव जी के मन में आए, फिर देवकी के गर्भ में आए। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान पहले मन में आए, फिर बुद्धि में, फिर देवकी के गर्भ में आए। ये क्या लीला है? लीला का सीधा सा अर्थ है वसुदेव का मतलब है शुद्ध मन। श्रीमद् भागवत में वासुदेव शब्द की व्याख्या भगवान शंकर ने की।
सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दिता। शुद्ध जो अंतःकरण है वही वसुदेव है। तो सीधी सीधी भाषा समझ लो कि शुद्ध जो मन है वही वसुदेव है, और शुद्ध मन के अंदर में जिस परात्पर तत्व परमात्मा की अनुभूति हो वो वासुदेव है। तो पहले भगवान मन में आते हैं, फिर बुद्धि में आते हैं, बुद्धिमत देव की, ऐसा समझो। सदगुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं और प्रेम से आइए आप पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। अस्वस्थ होने के बाद में भी पूज्य महाराज जी पधारे। हम तो निवेदन करके आए थे कि आप विश्राम कीजिए, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं हम आएंगे। तो जोरदार तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें। प्रेम से गाइए। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। अब मेरी राखो लाज हरी, अब मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न कभी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रभु मेरी राखो लाज हरी, प्रभु मेरी राखो लाज हरी। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अब गुण मोह से विसरत नहीं, अवगुण मोह से बिसरत नाही, अब गुण मोह से विसरत नहीं, हे अवगुण मोह से बिसरत नाही, अब गुण मोह से विसरत नहीं। पल छिन घरी घरी, पल छिन घरी घरी, अब मेरी राखो लाज हरी, अब मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी।
मोह लिए हों, दारा सुत धन मोह लिए हो, दारा सुत धन मोह लिए हों, दारा सुत धन मोह लिए हे दारा सुत धन मोह लिए हों, दारा सुत धन मोह लिए हो, सुध बुध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, वेग उबारो, वेग उबारो, वेग उबारो, वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, अब मेरी नाव भरी, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज, तुम मेरी राखो लाज हरी, अब मेरी राखो लाज हरी, अब मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज, तुम मेरी राखो लाज हरी, राखो तुम मेरी राखो लाज हरी। कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की की पूज जय, श्री स्वामी जी महाराज की की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। तेजोवतीम चताम वीक्ष कंस प्राह भयातुरः प्राप्तोयम प्राणहंता में पूर्वमेशा चेदृषि न चेदृषि। कंस ने देवकी को जब देखा और तब उसका तेज देख करके कंस भयभीत हो गया और मन में आया कि लगता है कि अब मेरा काल आ गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा तेज हमने देवकी के शरीर में कभी देखा नहीं। और भी सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन एक बात बढ़िया कहते हैं गर्गाचार्य जी, अहो वैरानुबंधेन साक्षात् कृष्णो विदृश्यते तस्माद् वैरं प्रकुर्वन्ति कृष्ण प्राप्त्यर्थमासुराः अहो वैरानुबंधेन। जैसे ही देवकी को देखा तो रात दिन अब केवल भगवान के विषय में ही सोचने लगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये राक्षस लोग या ऐसे लोग इसीलिए भगवान से वैर भाव रखते हैं ताकि वैर भाव से ही कम से कम चिंतन तो भगवान का हो। मैंने ऐसे ही संतों से सुना है कि जिस समय पर जय विजय दोनों को शाप मिला सनक सनंदन सनातन संत कुमार के द्वारा, तो भगवान ने कहा ठीक है तुम राक्षस बन जाओ। तो किसी ने कहा कि उन दैत्यों ने भगवान से कहा ये राक्षस बनने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, भगवान का भजन करते हुए, तप करते हुए तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन 7 जन्मों तक तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम यहां वापस आ पाओ। जय विजय ने पूछा, महाराज राक्षस बन के गए तो? बोले 3 ही जन्म में तुम आ जाओ। उधर 7 जन्म लगेंगे, इधर 3 जन्म लगेंगे, ऐसा क्यों? बोले राक्षस बनने के बाद में तुम जितना हमारा भजन कर पाओगे या हमारे विषय में चिंतन कर पाओगे, तुम कभी भी सज्जन बनकर के इतने भाव में तुम हमारा चिंतन नहीं कर पाओगे। एक बात समझने की है कि हम दुष्ट का ज्यादा चिंतन करते हैं कि शत्रु का ज्यादा चिंतन करते हैं, मित्र से अधिक शत्रु का स्मरण करते हैं। तो इन्होंने इसीलिए वैर भाव भगवान से बनाया, ताकि बार बार भगवान का चिंतन होने लगे, ताकि बार बार भगवान मन में आए, ताकि बार बार भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी न दिखे। और कंस की स्थिति तो ऐसी बार बार हुई है कि आंख बंद करता है तो भी उसको कृष्ण ही दिखाई पड़ता है। और हम लोगों ने एक बात प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा, एक दोहा सुनते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। दुख में सुमिरन, एक किसी कवि ने लिखा है, बहुत बढ़िया। वाह सुख के पत्थर पड़े, जो हरि को दे भुलाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटा। अच्छा, दुख में भगवान का स्मरण अपने आप होता है। प्रैक्टिकल बात देखो, आप कल्पना करो, आपके घर में विवाह है, बारात में जा रहे हो, बैंड बाजा बज रहा है, आप नृत्य कर रहे हो, है ना? शादी में नाचते हैं ना, नृत्य करते हैं, तुम्हारे यहाँ होता है नाचते हैं ना? तो विवाह के समय पर नृत्य कर रहे हो, मुझे अच्छे से बताना कि जब बैंड बाजा बज रहा है, विवाह के समय आप नृत्य कर रहे हो, नृत्य करते समय पर आपको एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण होता है क्या? अरे बोलो बोलो, ऐसे नहीं होता है? नहीं। अच्छा, अब देखो, आप उसी विवाह में नृत्य करते हुए अचानक आपका पैर मुड़ गया और चोट हुआ, हे भगवान। जब तक नाच रहे थे तब तक भगवान याद नहीं आए, लेकिन पैर मुड़ा और दर्द होने लगा तो हे भगवान, तो भगवान, दुख में भगवान का स्मरण हो गया। दुख की परिस्थिति में अच्छा सब कुछ ठीक ठाक है, और पूज्य स्वामी जी महाराज आपको कहें, गुरुदेव कहें कि ये मंत्र ले जाओ, जप करो, ये पुस्तक ले जाओ, पाठ करो, ये पूजा करो, महाराज जी ने कहा, तो आप क्या कहोगे मालूम है? महाराज जी कब करना है, कितने बजे करना है? फिर पूछने वाले तो ये भी पूछ लेंगे कब तक करना है। छोड़ने की व्यवस्था पहले सोच लेते हैं, कितने दिन तक करना है। ठीक है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, कोई एक टाइम बता दो। खाने से पहले करना है, खाने के बाद ऐसा लगता है दवाई ले रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे। ठीक, लेकिन अगर आपके जीवन में दुख आए